Hey, this is Autofile। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू स्वैप स्टीयरिंग व्हील फॉर ऑल मारुति प्री एयरबैग कार्स। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपग्रेड करना चाहते हैं, फिर इस वीडियो से आप सीख सकते हैं इस मॉडिफिकेशन का कंप्लीट DIY प्रोसेस एंड देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। प्रीवियसली शायद आप मेरी कार की स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड वीडियो देख चुके होंगे। Lots of thanks to all viewers for the amazing response and support। तो मैंने ऑल्टो का ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील हटाकर ये फर्स्ट जेन स्विफ्ट मॉडल का स्टीयरिंग लगा रखा है। The installation is quite simple and almost plug and play। Similarly, मारुति के सभी प्री एयरबैग मॉडल्स में स्टीयरिंग व्हील स्वैप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं सभी DIYers के साथ इस मॉडिफिकेशन का डिटेल्ड गाइड शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली स्टीयरिंग व्हील स्वैप में अपनी कार के ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड स्टीयरिंग के बदले किसी दूसरे हायर सेगमेंट या बाद में लॉन्च हुए मॉडल का स्टीयरिंग इंस्टॉल करते हैं। द न्यू स्टीयरिंग व्हील यूजुअली हैज बेटर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड करने से एनहांस्ड अपीयरेंस, टच फील, ग्रिप और कंफर्ट जैसे फायदे मिलते हैं। ओवरऑल इट इम्प्रूव्स आवर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एज अ कॉमन मेथड स्टीयरिंग व्हील को कॉलम पर माउंट करने के लिए स्प्लाइंस का इस्तेमाल होता है। फॉर दिस स्टीयरिंग व्हील हब के अंदर और कॉलम शाफ्ट के बाहर में मैचिंग स्प्लाइंस बने होते हैं। द स्टीयरिंग व्हील स्लाइड्स ऑनटू द कॉलम एंड द स्प्लाइंस इंटरलॉक विद ईच अदर। तो स्टीयरिंग स्वैप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ओरिजिनल और नए स्टीयरिंग व्हील का हब स्प्लाइन डिजाइन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टो का स्टीयरिंग कॉलम शाफ्ट और ये हैं स्टीयरिंग व्हील माउंट के लिए स्प्लाइंस। सिमिलरली स्टीयरिंग व्हील हब के अंदर भी आप स्प्लाइंस देख पा रहे होंगे। तो स्प्लाइन डिजाइन का एक स्पेसिफिकेशन जो हम जस्ट काउंट करके बता सकते हैं वो है नंबर ऑफ टीथ, और इस पर्टिकुलर स्प्लाइन डिजाइन में 30 टीथ गिने जा सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जैक्टली यही 30 टीथ वाला स्प्लाइन डिजाइन सभी मारुति प्री एयरबैग मॉडल्स में कॉमन है। तो ये हैं मारुति के सारे प्री एयरबैग मॉडल्स एंड ऑल देयर स्टीयरिंग व्हील्स हैव अ स्टैंडर्ड स्प्लाइन डिजाइन विद 30 टीथ, जिसका मतलब है इनमें से कोई भी कार में किसी भी हायर या बाद में लॉन्च हुए मॉडल का OEM जेन्युइन स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल हो सकता है। मगर क्योंकि ड्राइविंग सेफ्टी के लिए स्टीयरिंग व्हील सिस्टम बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इस मॉडिफिकेशन को करने से पहले स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। द फर्स्ट फैक्टर इज हैंडलिंग, विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। ऑल्टो और स्विफ्ट के स्टीयरिंग व्हील्स साइज में ऑलमोस्ट इक्वल हैं और OEM स्टैंडर्ड्स के चलते बाकी मॉडल्स के स्टीयरिंग व्हील्स भी साइज में काफी सिमिलर रहेंगे। तो स्टीयरिंग स्वैप करने से हैंडलिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। द सेकेंड फैक्टर इज हॉर्न कंट्रोल। सभी स्टीयरिंग व्हील्स के हब में ऐसी मेटल रिंग कॉमन है जिसका कॉम्बिनेशन स्विच में एक हॉर्न कॉन्टैक्ट के साथ कांस्टेंट कनेक्शन रहता है। लाइक ऑल्टो, मोस्ट मॉडल्स हैव अ हॉर्न कॉन्टैक्ट पिन, मगर 800, एस्टीम, जिप्सी और ओमनी मॉडल्स में हॉर्न कॉन्टैक्ट अलग तरह का होता है। फिर भी हर स्टीयरिंग व्हील इन दोनों तरह के हॉर्न कॉन्टैक्ट्स के साथ कंपैटिबल है, तो स्टीयरिंग स्वैप करने के बाद भी हॉर्न नॉर्मली काम करेगा। Lastly, the third factor is the turn indicator auto cancel function। ऑल्टो के जैसे ज्यादातर मॉडल्स के कॉम्बिनेशन स्विच में एक ऐसा पार्ट रहेगा जिसे इंडिकेटर कैंसल कैम कहा जाता है। The cam has two little pins which fit into the steering wheel hub। स्टीयरिंग टर्न करने पर ये कैम भी साथ घूमता है एंड दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। तो नया स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें इंडिकेटर कैंसल कैम अपनी न्यूट्रल पोजीशन में है। However, the models 800, Esteem, Gypsy and Omni have a unique mechanism। इंडिकेटर कैंसिल करने के लिए इनके स्टीयरिंग व्हील हब में 2 पिंस फिटेड रहते हैं। तो इन मॉडल्स में किसी दूसरे मॉडल का स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल तो हो जाएगा, मगर इंडिकेटर ऑटो कैंसिल नहीं होगा। अब एक बार स्टीयरिंग व्हील स्वैप का प्रोसीजर देख लेते हैं जो सभी प्री एयरबैग मॉडल्स के लिए कॉमन है। सबसे पहले कार को स्ट्रेट पोजीशन में पार्क करके बैटरी से नेगेटिव केबल डिस्कनेक्ट कर लें। बेसिकली हर हॉर्न पैड सिर्फ स्नैप फिट क्लिप्स की मदद से इंस्टॉल्ड होता है, सो वी नीड टू सिंपली पुल द हॉर्न पैड अराउंड एंड अनहुक द क्लिप्स। अब
हॉर्न पैड को बाहर निकाल लें। सेंटर नट खोलने के लिए 17 mm सॉकेट और रेंच हैंडल चाहिए। ऑल्टरनेटिवली स्टीयरिंग व्हील में से हॉर्न ब्रैकेट को अलग करके ऑर्डिनरी स्पैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूजन द नट बट डू नॉट रिमूव इट कंप्लीटली। अब स्टीयरिंग के दोनों तरफ झटके देकर इसे फ्री करने के बाद सेंटर नट हटा लें। इफ द स्टीयरिंग व्हील हैज टर्न्ड देन रीसेट इट स्ट्रेट और फिर स्टीयरिंग व्हील फाइनली बाहर निकाल लें। सो इन माई केस, क्योंकि स्विफ्ट स्टीयरिंग व्हील का हब डायमीटर ऑल्टो से ज्यादा है, इसलिए कॉलम कवर को काट कर इस होल को थोड़ा बड़ा करना पड़ा ताकि नया स्टीयरिंग व्हील प्रॉपरली फिट हो सके। अगर आपको भी ये करने की जरूरत पड़ती है तो कॉलम कवर को पहले बाहर निकाल लें। फर्स्ट रिमूव ऑल द स्क्रूज बिलो द कॉलम, फिर लोअर कवर को अलग करके बाहर निकाल लें। ऑल्टो में अपर कवर निकालने के लिए पहले डैशबोर्ड कवर पैनल भी निकालना पड़ता है। Now customize the cover as per the new steering wheel hub and then install it back. अब एक बार इंडिकेटर कैंसल कैम की न्यूट्रल पोजीशन वेरीफाई करके नए स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट पोजीशन में कॉलम पर माउंट कर दें। Ensure that it is fitted properly. फिर सेंटर नट को लगाकर अच्छे से टाइट कर दें। फाइनली प्लेस द हॉर्न पैड ओवर द ब्रैकेट एंड जस्ट प्रेस इट टू इंस्टॉल। लास्टली हॉर्न कंट्रोल और इंडिकेटर कैंसल फंक्शन को चेक कर लें। And the steering wheel swap is now complete. Further, as a reference for DIYers, मैंने दो और स्टीयरिंग व्हील ऑप्शंस अपनी कार में इंस्टॉल करके देखे हैं। ये पहला स्टीयरिंग व्हील सेकेंड जेन स्विफ्ट मॉडल का है और ये है दूसरा स्टीयरिंग व्हील जो ओरिजिनली सिलेरियो, डिजायर और सियाज मॉडल्स के लिए है। दोनों स्टीयरिंग का डिजाइन सेम है और इनका ओवरऑल कलर है ब्लैक। Only difference is that the Swift steering wheel has a silver trim. इन दोनों स्टीयरिंग व्हील्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, probably the best among all the pre-airbag models. मगर ऐसे डिजाइन वाले स्टीयरिंग व्हील में हॉर्न बटन प्रेस करने के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, which I feel is the only disadvantage. अब ये रहे इन स्टीयरिंग व्हील्स के पार्ट नंबर और प्राइस डिटेल्स, एंड द हॉर्न पैड इज कॉमन फॉर बोथ ऑप्शंस। तो ये था मारुति प्री एयरबैग कार्स के लिए स्टीयरिंग व्हील स्वैप का कंप्लीट DIY गाइड। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज ऑटोफाइल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।